Hello everyone, good morning. Today we are going to discuss surds and indices, that means घातांक और करणी। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से हम लोग परिचित नहीं हैं। हमने प्रीवियस क्लासेज में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, क्यूब एंड क्यूब रूट से ज़रूर परिचित हैं। इस पे हम लोग ने स्टडी कर लिया है। नाउ हम ये समझने की कोशिश करते हैं स्पेसिफिकली इस ये जो टॉपिक है इसके नाम पर घातांक क्या होता है ये बात समझने की कोशिश करते हैं। घातांक पावर n, ए nth पावर n, nth पावर ऑफ a, ये इसी के जस्ट अपोजिट इसके रूट में लिख दें a 1/n। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसी को करणी कहा जाता है। इसको घातांक, इसको करणी, इसको इंडिसेज, इसको सर्ड्स। तो हम ऐसा लगता है कि जो पावर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्यूब, स्क्वायर, वैसे ही क्यूब रूट, स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बहुत सारे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हल नहीं आता है। जब उसका सॉल्यूशन नहीं आता है तो वो करणी के नाम से जाना जाता है। अब हम ये कहते हैं ये जो पावर है इसके कुछ रूल और रेगुलेशन होंगे। जैसे पावर n है और दूसरा पावर है m, और इसको इनटू किया गया है। बेस अगर सेम है, ये जो बेस, ये बेस आधार बोला जाता है, n को घात बोला जाता है। तो आधार a की घात कितनी है, n है, वैसे आधार की घात n और उसकी एक, इस वाले a की घात m है। मतलब बेस सेम है, पावर क्या है, डिफरेंट है। जब ऐसा होता है तो हम अगर बेस सेम होता है तो बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं, मतलब n प्लस m लिख देंगे। क्या हम इस चीज़ को ऐसे भी और भी तरीका है इसको समझने, रूल हो सकते हैं? बिल्कुल। यदि हम कोई भी नंबर है n और उसको डिवाइड करना चाहें किससे, a की पावर m से, तो हम इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। और जब हम इस नंबर को ऐसे लिखेंगे तो ये पावर, जब ये पूरा नंबर ऊपर जाएगा तो इसको इनटू में बदल सकते हैं। कोई भी डिवाइड है बॉडमस के रूल के हिसाब से इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसकी जो पावर होता है वो अपनी साइन चेंज कर देगा, जो पावर इसका होता है वो अपनी साइन चेंज कर देगा, तो -m हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, an-m। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर माइनस लिखा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा लिख दिया गया है। क्लियर? अब आपको ये समझना है कि कोई भी नंबर और जैसे एक पावर m पावर n दिया हो, तो ऐसी कोई पावर है तो हम इसका इनटू हमेशा कर देते हैं, a-mn हो जाता है। ये हमें ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखना चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प होता है। जैसे कोई भी डिफरेंट बेस हो और उसकी पावर सेम हो तो क्या हो जाता है, हम उसको डिफरेंट में रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? यह इसका तरीका हुआ। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। ये बात हमेशा याद रखना है, 100% इसको माइंड को एकदम याद रखना है। चलो, क्या इसको हम प्रूफ कर सकते हैं? बिल्कुल, चलो प्रूफ करते हैं। जैसे एक नंबर लिखा है एक पावर x और उसको हम जो है इनटू a की पावर -x लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। कैसे होती है 1, ये इससे देख लेते हैं। हम इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, a पावर x बाई a पावर प्लस x। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। इसीलिए इसको कहा जाता है किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर? ये सब जो रूल हैं ये हमारे घातांक के हैं। चलो हम करणी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब करणी के लिए कोई नियम देख लेते हैं। करणी के लिए क्या हो सकता है नियम, पहले करणी लिख लें। इसकी पावर n कर देते हैं, तो मतलब हम a पावर 1/n
होल पावर n कर देते हैं। और जैसे हमने इंडिसेज में पढ़ा है कि जो पावर होती है ऊपर वो इंटू हो जाती है, तो ये क्या हो गया, n से n कैंसिल हो गया, 1/1 हुआ। हम इसको 1 और a लिख सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब क्या है, जैसे पावर 1/n है और उसकी पावर n है तो n से n कैंसिल हो जाएगा तो हमें a बच जाएगा। यह इसका सॉल्यूशन है। क्लियर? एक और नियम पढ़ लेते हैं, जैसे ab की पावर 1/n लिखा हुआ है, तो हम इंडिसेज के तरीके से हम इसको 1/n इंटू b की पावर 1/n लिख सकते हैं। अगर हम ए बी है और उसके ए बी के हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट नंबर ले लें, पावर 1/mn है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब हम इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? यह अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये सब जितनी भी प्रॉपर्टी है, ये ऑल प्रॉपर्टी बिलोंग यू कैन लर्न ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस। That means if you solve more problem, then you will be able to define and you will be able to express these type of theory anytime. So we should solve some problem. चलो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करना सीख लेते हैं। जैसे कोई भी दो नंबर का स्क्वायर करना है, अगर वो दो नंबर ए बी है उसका स्क्वायर निकालना है तो हम a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर की तरह निकालते हैं। मतलब पहले का नंबर के स्क्वायर दूसरे नंबर का इंटू करो, उसका 2 टाइम्स करो, फिर b का स्क्वायर कर दो। या ऐसे भी हम कर सकते हैं। इस ए बी स्क्वायर का अगर निकालना है तो a स्क्वायर करिए, ए बी करिए और b स्क्वायर करिए। ए बी को इसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर एक एक डिजिट हमेशा लिखा जाएगा और बाकी जो डिजिट है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे नॉर्मल एडिशन में शिफ्ट होता है। चलो एक एग्जाम्पल इस पे ऊपर ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। जैसे हमें 21 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे। 21 का स्क्वायर सिंपल, 2 का स्क्वायर करिए तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, क्या लिखना है 4 हो जाएगा। फिर 2 1 जा 2 लिख दीजिए, फिर कितना हो जाएगा 1 1 जा 1। इस 2 को अगेन लिख दीजिए, ऐड कर लीजिए, 1 हुआ। यहाँ कोई एक ही डिजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 डिजिट है, तो यहाँ 2 2 4 हो जाएगा 4। यह आपका आंसर हो गया। 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 1। ऐसे ही आपको निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है। मान लीजिए आपको निकालना है 24 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 हुआ, 2 4 जा 8 हुआ और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हुआ। क्लियर? और फिर 8 को इसको 2 अगेन लिख दो, यहाँ 6 लिखो, इस 1 को यहाँ पर शिफ्ट कर देना। 8 8 16 16 1 17 17 1 हुआ और 1 को जो 1 रिमाइंडर आया उसको यहाँ पर लिख देना है। तो कितना हो जाएगा 4 1 5 5 7 6 इसका। क्लियर? स्क्वायर हुआ। चलो हम लोग सीख लेते हैं, कोई भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो बाकी नंबर कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करें उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। जैसे 1 का कभी भी स्क्वायर करिए, जिसके भी डिजिट लास्ट डिजिट में 1 हो और उसका स्क्वायर करिए या उसका कोई मल्टीपल करिए, हमेशा 1 ही आएगा। मतलब 2 का स्क्वायर हो तो 3 का स्क्वायर हो तो लास्ट डिजिट में 9 और 4 का स्क्वायर हो तो लास्ट डिजिट में 6।
और इसी तरह हम 5 का स्क्वायर लिखे तो 5 का स्क्वायर लास्ट में 5। ऐसे ही हम जो है 6 का स्क्वायर करें तो 6 लास्ट में आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 0 लास्ट में आएगा। मतलब एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, इसमें जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या चीज़ नहीं आ रहा। कहीं आपको 3 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं आपको 7 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं पर भी नहीं आपको 7 दिखाई देगा। तो ये तो कभी आएंगे नहीं ना। तो ऐसे कहीं 8 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो कभी ये आएगा? नहीं आएगा। अच्छा 2 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये भी नहीं आ रहा है। कोई भी ये नंबर कभी भी स्क्वायर में लौट के नहीं आएंगे। यह बात आपको याद रहे। अगर कोई भी नंबर दिया गया और वो कहे इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी क्रिएट ही नहीं करेगा कि उसका वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। क्योंकि जिसका लास्ट डिजिट 8 है, 8 तो भाई किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो जब किसी का स्क्वायर होता नहीं, पूरे जितने भी नंबर हैं उसका स्क्वायर कर डालो, कभी 8 आपको नहीं मिलेगा, कभी 7 आपको नहीं मिलेगा, कभी 3 आपको नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। तो ये कभी भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं देते हैं। ये कभी भी नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ये लास्ट डिजिट है ऑफ एनी नंबर। विल नेवर प्रोवाइड परफेक्ट स्क्वायर। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर आपको बनने नहीं देंगे। यह बात आप याद कर लो। मतलब आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हो कि अगर लास्ट डिजिट में 2, 3, 7, 8 आया है तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। यह बात आप समझ लो। क्लियर? अब रही बात आगे। अब हम स्क्वायर जो करने, एक तो हमने ये तरीका सीख लिया। ये तरीका ही इम्पॉर्टेंट है। ये इससे ज़्यादा और ज़रूरत नहीं है सीखने की। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे टाइम वेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है? वो जो है हमारे स्क्वायर वाले पोर्शन में सब कुछ इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया गया है। आप इसको टेंशन है आराम से उसको देखिए और पूरा लर्न कर लीजिए। अब हम स्क्वायर रूट के बारे में जिक्र करते हैं। तो जैसे स्क्वायर होता है तो ये इसका 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर यूनिट डिजिट लिखा गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 25 का जो रूट होगा वो 5 होगा। ऐसे ही हम क्या स्क्वायर रूट हमेशा ऐसे ही निकाला जाता है? नहीं। आप नॉर्मल कुछ नंबर के स्क्वायर रूट और स्क्वायर याद कर लीजिए। बाकी सभी नंबर के जैसे हमको निकालना है 7 to 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे करेंगे? 7 to 9 का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल बात है। जो लास्ट कोई भी नंबर दिया हो उसके लास्ट में हमेशा पॉइंट लिखा जा सकता हो। उसमें चाहे जितने भी जीरो लिख दो। किस साइड में? राइट साइड में चाहे जितने जीरो लिख दो। तो जो लेफ्ट साइड में जो डिजिट होते हैं उनको पेयर बना लो। उनको क्या बना लो? पेयर बना ली। मैंने पेयर बना लिया। यहाँ तो भाई पेयर नहीं है तो यहाँ एक ही नंबर रहेगा। अब क्या करना है? अब ऐसा स्क्वायर पढ़ना है कि जो इसके करीब हो, इसके और मतलब यहाँ तक हो और इससे ज़्यादा ना हो। जैसे हम 2 का पढ़ते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाता है, 3 3 जा 9 ज़्यादा हो गया तो हम 2 बाय ले हैं। 2 2 2 जा 4 है, हमने इसको 2 2 जा 4 लिख दिया। 7 अभी इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 7 में से 4 गया, कितना हुआ? 3 हुआ। और 29 को कॉपी कर लो। जो ये नंबर जिसका स्क्वायर हमने लिखा यहाँ पर, वो नंबर को अगेन यहाँ पर लिख दो और ऐड कर लो। कितना आ गया आपका? 2 2 4 आ गया। अब यहाँ पर ऐसा नंबर चूज करना है, यहाँ पर ऐसा नंबर चूज करना है, जो नंबर यहाँ लिखोगे वही नंबर आपको यहाँ पर राइट करना होगा। देन आपको मल्टीप्लाई करना होगा। किस नंबर से? इसी नंबर को, जो नंबर आप यहाँ पर लिखे रहोगे उसी से मल्टीप्लाई करना हो। मतलब वो नंबर को ऐड भी करना होगा नेक्स्ट, अगर ये इससे बढ़ता जाता है नंबर तो।
क्लियर, बात समझ में आई? वो नंबर को ऐड भी करना होगा यहाँ पर, और इसी नंबर से इंटू करना पड़ेगा, और वो नंबर ऐसा आना चाहिए जो इससे बड़ा ना हो। तब यहाँ पर लास्ट में 9 आ रहा है तो हम यहाँ पर 3 सोचना चाहिए, 7 सोच सकते हैं। 3 3 जा 9 हुआ, 3 4 जा 12 हुआ, तो ये नंबर तो छोटा, और ऐसे ही 7 में भी 9 आता है तो 7 पे सोच लेते हैं। तो यहाँ पर 7 लिखना होगा, अभी ज़रूरत ही नहीं क्योंकि उतने में ही कट जाएगा। 7 7 जा कितना हुआ, 49, तो यहाँ पर 9 लिख दिए। 4 क्या हुआ, रिमेंड बच गया, तो 7 4 जा 28, 28 और 4 कितना हुआ, 32 हुआ कि नहीं हुआ, तो 32। अभी इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब स्क्वायर रूट ऐसे ही निकाला जाता है, इतना याद रखे रहो आप। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो ऐसे ही निकाला जाता है। क्लियर। अब जो है कोई और नंबर भी ले लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकालना हो। इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। एक तो ये हुआ कि हम इसको डायरेक्टली भाई स्क्वायर लिख देंगे तो लेंदी हो जाएगा, तो या तो हम एक फार्मूला का इस्तेमाल करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। भाई फार्मूला क्या होता है, हेल्प करता है। अगर ये फार्मूला प्रूफ करना नहीं आता है, गलत हो जा रहा है, सीधे यहीं पर इंटू कर लो। ए का ए से स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, एक बी से करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा, इस माइनस प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और बी का ए से इंटू करोगे तो ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर और ये माइनस प्लस हो गया तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। ये फार्मूला भी प्रूफ हो गया। हम यहाँ पर ये फार्मूला का अप्लीकेशन कर लेते हैं। हम ये 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर है तो 34 माइनस 16 करते हैं इंटू 34 प्लस 16 कर देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम स्क्वायर रूट उसी रूल से निकालें, और लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपको कुछ अच्छे मेथड बता दें जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को जो जैसा नीड से पढ़े उसी तरह आप अप्लाई कर लें। क्लियर, आप इंडिपेंडेंट हैं अप्लाई करने के लिए। अब क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या हो जाएगा, 14 में से 6 गया कितना, 34 में से 16 सब्ट्रैक्ट करना, 34 में से 10 गया कितना हुआ 24, 24 में से 4 गया 20, 20 में से 2 कर दो तो 18 हो गया। अब कितना हो जाएगा, ये इसको ऐड करो, 34 और 6 कितना हुआ 40, 40 और 10 50 हो गया। तो क्या अगर ऐसे नंबर कोई फैक्टर के रूप में हो, मतलब इसके कुछ मल्टीपल टाइप में हो, तो इसको और फैक्टर कर लीजिए, तो क्या होता है हम उसको पेयर बना लेंगे तो स्क्वायर रूट निकल आएगा। ये भी एक तरीका है निकालने का। चलो हम इसको देखते हैं। ये सिंपली लिखा है 900, 18 का 5 से इंटू करेंगे 900 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि इसको हम नंबर को 9 इंटू 100 लिख सकते हैं, और या हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 स्क्वायर, मतलब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इससे ये पावर जो स्क्वायर रूट है ये 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 इंटू 10 हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर। तो ये तरीका है निकालने का। ओके, इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ, 30 हुआ। अब ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन का, अब इस नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस स्क्वायर रूट। दिस इज़ द वेरी सिंपल क्वेश्चन हियर। नंबर पहले हमें क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तुरंत ही जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में करने में क्या होता है, हम लोग दूसरे मेथड को अप्लाई करने और दूसरी दिशा में हम लेंदी प्रोसेस अप्लाई कर लेते हैं। पहले देखो सिमिलरिटी क्यों नहीं, ये प्रैक्टिस से आता है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा ट्रिक लगेगा। तो यहाँ पर देखो ये पहला नंबर सेम है, इसका नंबर सेम है, तो इसके मतलब ये कोई रूल का फॉलो कर रहा होगा कोई ना कोई, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता है कि आप लोग एकदम परेशान हो जाएं और सारा टाइम इसी में एक्सपेंड कर दें। क्वेश्चन होता है 1 ही 2 लाइन में, और हमको टाइम अगर हम ले रहे हैं तो इसके मतलब हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेंदी वाला प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं बार बार। तो देखो बार बार बैठे, यहाँ a प्लस बी लिखा है, माइनस बी लिखा है, तो इसका फार्मूला सीधे तो बात है कि अब भाई क्या इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, भाई ये शर्ट्स में है, और शर्ट्स तो कभी भी जो है सब
वो सर्ड वाले जो करणी होती है, वो करणी से ही सब्ट्रैक्ट, करणी से ही डिवाइड, करणी से एडिशन, करणी से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। लेकिन बाकी नंबर जो है जो सर्ट से नहीं होते, सर्ट्स का मतलब ये होता है जो इरेशनल नंबर, मतलब जिसका रूट हम लोग निकाल ही ना सके। क्लियर? तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई, जो हम डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन में हमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। जब डेवलप हो गई तो अब इस बात को समझें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक ही क्या 2 या 3 हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। अब a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला तो हम लोग को पता ही है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब भाई इसमें लगाएंगे तो 6 का स्क्वायर होगा माइनस, और यहाँ पर ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में रूप में डबल नंबर लिखा हुआ है तो से एक ही पे स्क्वायर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देन वी शुड सॉल्व दिस। स्क्वायर ऑफ 6 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, 6 इज 36। 2 स्क्वायर की वैल्यू भाई यहाँ पर देखो बेस डिफरेंट है और पावर है, तो क्या है रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, पावर इसके पास भी आ जाएगी, इसके पास भी आ जाएंगी। अब इसके ये तो अनवन नंबर लिखा हुआ है, तो कोई भी नंबर मतलब वो इंडिसेज के रूप में है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी तो यहाँ पर 4 हो जाएगा इंटू √3। ये सर्ट्स में लिखा है, तो सर्ट्स में क्या 1/2 हो गया तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। मतलब आपका क्या हुआ, आपको पता चला, ये 4 3 जा 12 हुआ, और 36 में से 12 सब्ट्रैक्ट करना है, 12 की मल्टीपल है ये, तो 24 बच जाएगा, क्योंकि 12 2 जा 24, 3 जा 36, तो यहाँ पर तो 1 टाइम्स हटा दिए हो तो कितना हुआ 2 टाइम्स बच गया कि नहीं बच गया। सो 24 लिख दिया मैंने, और 24 को भाई अब तो इतना करना पड़ेगा भाई, इतना है कि स्क्वायर रूट तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए क्या करा जाए, इसके लिए हमें जैसे देखा जाए कि हमारे ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं उस तरह अकॉर्डिंग कर लिया जाए। तो 2 ही भाई रूल हो सकते हैं, या तो इसका फैक्टर कर लो या तो अलग से निकाल लो। तो पॉइंट में दिया हो तो जनरली हमको वो जो है डिवीजन मेथड को अप्लाई करेंगे, नहीं तो कौन से मेथड, यही डायरेक्ट फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 3 जा 24 हुआ, 4 6 जा 24 हुआ, तो 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसको 6 ऐसे लिखे रहने दो, और ये हट जाएगा पावर तो कितना हो जाएगा यहाँ 2 और 2√6, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन करना है, और भी क्वेश्चन को देखते हैं। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा लिख देता है कि हम लोग वो क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, हम लोग कभी क्वेश्चन नहीं ना करने का एक ही चांसेज है, गलत करते हैं। कैसे? अब भाई जैसे देखें, तुरंत नंबर को बिना रिकॉग्नाइज किए, आइडेंटिफाई किए, हम लोग तुरंत 9 का लिख दिया, इसका 0 लिख दिए, मतलब 30 तुरंत बता देते हैं। तो यह बहुत गलती है कि ऐसा हमको, वी शुड नेवर ट्राई। फर्स्ट हैव पैसेंस ओनली, पैसेंस इज एवरीथिंग टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड टू सॉल्व मैथमेटिकल और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। So this is very essential to recognize, because if you have your examiner can provide some simple question? No, he always provide you a throne for this thunder, that means complex type of situation he gives. सो हमें ऐसे क्वेश्चन को सिंपल ही देगा, नहीं तो सिंपल नहीं देगा तो हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि अपने रूल को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब भाई हमको इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, हम सीधे ये लाइन खींच दो, यहाँ पर 19। हमने कहा था कोई भी नंबर हो, कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसको लास्ट में उसके राइट साइड में हम डेसिमल को लगा सकते हैं, और कितने भी 0 लगा देंगे तो उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम नंबर कंसीडर किया जाएगा। और कोई भी नंबर दिया हो उसके आगे कितने भी 0 लगा दो, कितने भी 0 को अटैच कर दो, तो वो हमेशा वो नंबर ही रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने ये कर दिया, तो हमारा काम है पेयर बनाना सबसे पहले। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर पॉइंट लिखो, यहाँ पर पेयर बनाओ। क्लियर? अब हमें को ऐसा स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर 1 to 9 को अंडर पढ़ना है कि जिससे ये हमारे पेयर को सॉल्व कर लें। तो भाई
1 to 9 जब पढ़ते हैं तो 4 4 जा 16, 6 6 30, 7 7 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100 हो ज़्यादा हो जा रहा है तो 9 टाइम्स हो गया। तो 9 को यहाँ पर लिखो और इसको लिखो, 9 को ऐड करो। हमने बोला है कि ऐसे ही करा जाता है। और ये 9 9 9 जा 81 हुआ, यहाँ से 9 हो गया कॉमन। और उसके बाद भाई नंबर तो लिखा नहीं है, ये 0 हो जाएगा, तो हम ये 0 ले लिए, पेयर पेयर अब 0 बनेगा, इसीलिए 0 बनाया गया है। जानो हम बहुत सारे पेयर लेकर के क्वेश्चन करते रहे। अब क्या है यहाँ पर ये अब ये 0 उतारना है, उससे पहले डेसिमल है तो भाई डेसिमल यहाँ पर भी तो जाएगा। फिर अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लें, ऐसा कौन सा नंबर रखें जिसको इंटू कर दो, जिसको यहाँ पर रखे हुए नंबर से इंटू करो तो वो नंबर आपको मिल जाए। क्लियर, यह बात है। तो फिर भाई हम ऐसा क्या नंबर सोचे? अगर हम ऐसा 2 सोचते हैं तो ये देखो कि ये कितने टाइम से जा रहा है। ये है 18 5 जा 90 होता है, 18 5 जा 90। अगर हम यहाँ पर 5 लिख देंगे तो ये खुद ही 90 कवर कर दे रहा है, तो इसलिए 5 नहीं होगा तो 4 ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 4 ले लेते हैं। अब 4 को यहाँ पर भी लिखना है, क्योंकि जो 4 यहाँ लिखोगे वही 4 यहाँ ऐड करना पड़ता है। तो हम पहले इंटू कर देते हैं, नहीं तो हमें रफ करना पड़ेगा। 4 4 जा क्या हुआ? 16 हुआ, 16 और 1 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, 4 8 जा 32 हुआ, 32 और 31 के 32 और 1 हुआ 33 हुआ, यहाँ पर 3 लिख दिए। अब क्या हुआ? 4 1 जा 4 और 3 रिमाइंडर था, 4 1 जा 4 4 3 7, यहाँ पर तो नंबर क्या आ जाएगा? 10 में 6 गया, 4 यहाँ पर कितना हुआ? 9 9 में 3 गया 6, यहाँ पर 8 7। सो इसको ऐड कर लो, कितना हुआ? 4 4 8 8 और ये 1 हुआ। तो क्या हुआ कि ये नंबर, ये जो नंबर हुआ इसको हम, अब ये नंबर तो भाई ये खुद ही नंबर ये इंक्रीज है, ये लेस है, तो हमको आगे तक लेके जाना है। तो क्वेश्चन में कभी कभी कोई ज़रूरी नहीं कि इसको आगे तक लेके जाओ, इतने में ही हमें वो कॉमन सेंस से हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। अगर ये देख लेते हैं ज़्यादा सेम आ रहा है सब जगह तो यहाँ वाला नंबर एक और आगे बढ़ जाते हैं। कोई ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतने ज़्यादा दिया नहीं रहता है। और नॉर्मली कभी कभी क्वेश्चन को क्या होता है, जैसे ये है, ये 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब 81 के करीब है नंबर और 10 के 81 और 10 के बीच में ही है, तो 9 पॉइंट समथिंग ही होगा, ऐसा अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। क्लियर। अब क्या हुआ, वो नंबर को हमको कॉपी कर लिए, तो ये नंबर कितनी बार अब जाएगा? भाई बहुत लंबा जाएगा क्वेश्चन, तो ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई नंबर रखना पड़ेगा जो उसी से इंटू करेंगे तो वो 8 टाइम्स जाएगा। तो वो मुझे मालूम है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया और ऐसे ही प्रोसेस आपको करना है। क्लियर। चलो इंटू करके देख लेते हैं कितना आता है। क्लियर। तो हम इसको जब इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 8 यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर देखते हैं 8 8 जा 64, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और फिर देन 8 8 जा 64, फिर 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, फिर ईयर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 15 हो जाएगा। क्लियर। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब तो भाई लेंदी हो रहा है ना, तो हम इतने ही तक सॉल्व करेंगे। क्लियर। इतने ही तक यह आंसर आपका आ गया, यह स्क्वायर रूट हुआ। तो ये कैसे पता चला ये स्क्वायर रूट किसके नियरेस्ट है? क्लियर। अच्छा, एक मिथ दूर कर देते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में पूछ लेता है, जैसे मैंने कहा सिंपल बात बोला कि √4 लिखा है, तो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 2 होगी। जनरली सब लोग ये कह देंगे, तो इसकी 2 वैल्यू होगी, एक -2 भी होगी। क्यों? क्योंकि जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, और जब -2 का स्क्वायर करते हो तो भी 4 आता है। कैसे आता है 4? कैसे 4 आता है? जैसे -2 का -2 से इंटू करना है,
तो नंबर का नंबर से इंटू करोगे तो 4 हो गया, और माइनस माइनस से साइन का साइन से इंटू करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखते नहीं इसलिए 4 हो गया। इसलिए जो है इसका जो आंसर है वो क्या है, 4 का स्क्वायर रूट करोगे 2 नंबर, 2 साइन प्लस और माइनस में। इसलिए जो शर्ट्स होती है वो हमेशा प्लस और माइनस में भी लिखी जाती है जनरली। ऐसा इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन इस साइन बेस पे पूछ लेता है। क्लियर? इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन हमको इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसलिए हमको सिंप्लीफाइड वे में निकालना है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकें। अब देखो ये 3 नंबर का डिजिट है, तो ये बताओ 9, जब किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो 9 कब आता है, या तो 3 में आता है या तो 7 में आता है। 3 3 जन है, ये 7 7 या 49, सो 9 आएगा। तो इसमें भी ऐसे आएगा 3 में और 7 में। क्लियर? तो क्या हुआ, अब ये 2 नंबर को हटा दो। अब ये देखो जी 5 है, ये 5 है, ये 5 किसके बीच में है, 5 2 स्क्वायर देन ज़्यादा हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, तो 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्लियर? तो जब ज़्यादा हो जाता है तो हम कम वाला ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 लिख देते, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। क्लियर? अब क्या हुआ, यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 ज़्यादा होता है, 2 2 लिख देते हैं। लेकिन कौन सा नंबर होगा जो इसका स्क्वायर रूट होगा, ये बात हमें पता करना है। तो ये जो 5 है ये क्या है, ये जो है 2 नंबरों के बीच में है, 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है। अब क्या करना है, इन 2 और इसको 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ गया है 6। अब हमें ये पता करना है कि जो ये नंबर है, जो ये फर्स्ट डिजिट है, ये नंबर 6 से बड़ा है कि छोटा है। तो भाई ये जो है 5 जो है 6 से छोटा है, 5 जो है बिग से 6 से स्मॉल है। तो जो नंबर अगर वो स्मॉल है तो स्मॉल नंबर को प्रिफर कर देंगे, स्मॉल नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, वही उसका स्क्वायर रूट होगा, ये नंबर स्क्वायर रूट नहीं होगा। इसी प्रकार जब क्या देखो, ये जो 7 है ये जो है 6 से ग्रेटर है कि लेस है, तो 6 से भाई बड़ा है, तो बड़ा नंबर को प्रेफर कर देंगे, बिग नंबर को प्रेफर कर देंगे। यही एक अंडरस्टैंडिंग है। इस रूल को अप्लाई बड़े से बड़े क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, छोटे से छोटे जनरली 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन में देते हैं स्क्वायर रूट निकालने में, और आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? अब इसमें ये तो नहीं होगा, चलो हम इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं, जाने उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर। बाकी हमने ये सब क्वेश्चन स्क्वायर रूट वाले में जिक्र कर दिया है। क्लियर? अभी इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकालना, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो बहुत सिंपल सी बात है। लास्ट के डिजिट को देखो, क्योंकि भाई वो 3 डिजिट का था तो 1 देखते थे, अब यहाँ पर 2 डिजिट का देखेंगे तो कितना आ जाता है, 9 9 जा 81 होता है। अगर एक का डिजिट का भी देखते हैं तो 2 जगह आंसर आता है, एक होता है कि 1 आता है, एक 1 में 1 आता है और 9 में 1 आता है। अब ये 2 नंबर को आप छोड़ दोगे, क्योंकि वो 3 नंबर रहता है तो हमें कितना नंबर छोड़ना पड़ता है, 1 नंबर छोड़ना पड़ता है। अब ये जो पूरा डिजिट है ये बताओ कि किसके स्क्वायर के करीब, 10 स्क्वायर से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, लेकिन 10 और 11 के बीच में है, तो इसके मतलब हम 10 को ले लेंगे, तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं, यहाँ भी 10 लिख देते हैं। क्लियर? अब हमें ये देखना है कि ये नंबर कौन सा होगा, ये बात पता करना है। तो जो 118 है ये 2 नंबरों के बीच में है, 10 के स्क्वायर में और 11 के स्क्वायर में, तो इन दोनों का इंटू क्या हुआ, 1110 हुआ। बताओ ये जो 1110 है ये 118 से 118 जो है 1110 से लेस है कि ग्रेट है, तो ग्रेट है तो ग्रेट नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहे हम लोग इसको करके भी देख लेते हैं, अगर हम इसको करके देखेंगे तब भी यही आंसर आएगा। क्लियर? 11881। अब हमको इसको करना है। क्लियर? तो कर लेते हैं। हमने कहा ये पेयर ले लो, अब ये 1 हो गया,
तो 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, ऐसे 1 लिख दिए, 1 1 जा 1 हुआ। नहीं, यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो गया, तो यहाँ 1 1, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो 18 को कर लो। जब 18 को, तो अब यहाँ जो नंबर लिखोगे तो भाई वो नंबर क्या है, ये नंबर तो छोटा है। अब कोई भी नंबर चाहे 1 लिख दो, 0 लिख दो, तो भी ये जो है क्या नंबर है, ये बिग नंबर रहेगा इससे। तो हमको तो भाई ये नंबर नहीं कट रहा है, तो एक नंबर और कॉपी करोगे, है कि नहीं। ये नंबर कटेगा नहीं, छोटा हो जाएगा तो कॉपी करेंगे। तो जब कॉपी करते हैं कोई एक्स्ट्रा, भाई एक बार तो कॉपी किए ही हो, लेकिन कोई और फिर से ज़रूरत पड़ जाती तो 10 यहाँ 0 यहाँ पर बढ़ा देना पड़ता है। तो अब जब 0 यहाँ बढ़ा दोगे तो यहाँ पर भी 0 रख देना पड़ेगा, क्लियर। यहाँ पर भी 0 रख दें। अब ऐसा नंबर चूज करना है जिसको लास्ट में ये नंबर आए। तो 9 ही तो है भाई, 9 9 9 जा 81 होता है, 9 2 जा 18 होता है, तो 9 ही सोच लिया जाता है। तो यहाँ पर 9 लिख दिए, अभी 109 ही आएगा, देखो, क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 819218। बात समझ में नहीं, ऐसे हम लोग इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस गिवन नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे वर्गमूल इसका पता करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो भाई एक तो अभी तक आपने बहुत सारे इसके तरीके पर पता कर लिए। एक तरीका ये है, जल्दबाजी में कभी करना हो, देखो ये 4 से कट जाएगा नंबर, तो हम इसको ऐसे लिख दें, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। आप 4 को डिवाइड करोगे तो क्या आता है, 4 को डिवाइड करोगे तो क्या आता है, 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। हम लोग अलग से करके देख लेते हैं कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, ये भी हम सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है, इस नंबर को डिवाइड करना है, तो 4 2 जा 8, ये गया तो यहाँ पर 2 आया, तो 2 यहाँ लिख दो। तो अब ये 24 हुआ, तो 4 2 जा 8 हुआ, 4, और ये कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24, और फिर 0 है तो 4 1 जा 4, क्लियर। ये आ गया आपका ये नंबर। अब ये 6 2 8 8 1 9 9, इसके मतलब ये 3 से भी कट जाएगा। तो हम यहाँ पर ये जो नंबर है इसको 3 से लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये नंबर हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। अब 3 से ये नंबर कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटेगा तो कितना आएगा, 3 8 जा 24, 24 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, अब 2 0 हुआ, 3 6 जा 18, 18, और यहाँ पर 2 है, 3 7 जा 21, इसके मतलब ये 3 से कट गया, 8 6 7 हो गया। अब क्या ये नंबर और किसी नंबर से कटेगा, 6 7 कितना हुआ, 13 हुआ, 13 और 8 कितना हुआ, 21 हुआ। क्या नंबर ये 3 से अभी कटेगा ना, हाँ 3 से अभी और कट जाएगा ना, तो 3 से लिख देते हैं, इंटू 3 काट दो, कितना हुआ, 3 2 जा 6 हुआ, और यहाँ पर ये नंबर यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 2 है, तो 2 यहाँ पर लिख दो, कितना हुआ 26 हुआ, 3 8 जा 24, यहाँ पर फिर 2 बचा, ये कितना हो जाएगा, 3 9 जा 20। और जानते हो ये किसका स्क्वायर है, 17 का, तो हम इसको लिख देते हैं 17 × 17। ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, कहने का मतलब है जैसे इसका पेयर बना लो, इसका पेयर बना लो, इसका पेयर बना लो, और जब ये पेयर बना लोगे तो एक बार में लिख दो। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन हुआ, 3 2 जा 6, 17 6 जा कितना होता, 102। ये आपका आंसर हुआ। चलो अब इसी को दूसरे तरीके से, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है। कैसे, जैसे मैंने ये कहा कि इसका 10404 लिखा हुआ है। अब ये नंबर पता करना है कि लास्ट में 4 किस में आता है, एक तो आता है 2 में, दूसरा आता है 8 में आता है। 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, सो 4 यहाँ पर आता है ना। अब ये दो नंबर को छोड़ दो, अब ये नंबर का बताओ कि ये कौन सा नंबर है
जो 104 के करीब है। 10 100 होता है और 11 121 होता है, तो 10 ही 10 हो सकते हैं। अब ये हम ये सोचना है ये कौन सा नंबर इसमें से, इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल बात है कि ये नंबर 10 और है, तो 10 को 11 से इंटू करो, कितना 110 हुआ। 110 का जो ये 104 है, ये बताओ 110 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है ना, 110 से छोटा है ना, तो 110 से छोटा है तो हमको ये सिलेक्ट कर लेना है। क्लियर? यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड, लेकिन ये मेथड तो तभी भाई एप्लीकेबल है, ये जो ट्रिक वाला है कि जब हमें ये परफेक्ट स्क्वायर हो तब। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर ही दिए रहते हैं, जनरली ही पूछता है ये परफेक्ट स्क्वायर, तो हम ये अप्लाई तब ये बेस्ट ट्रिक होगी to understand each type of question related to perfect square. This will be very helpful to understand, to develop creativity, to think more on this pattern. Clear student? अब हम और थोड़ा सा डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। हमें 49 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसके एक तो है लर्निंग है तो आराम से निकल जाएगा, और एक तो है कि ये 50 के करीब है, तो हम इस नंबर को 50 - 1 लिख सकते हैं। क्लियर? इस नंबर को अब हम इसमें क्या करें, हम अपने जो हमारी जो सीरीज है स्क्वायर वाली सीरीज है, उसमें मैंने इसका ट्रिक बताया है। ट्रिक क्या है कि अब ये जो नंबर है इसका स्क्वायर करो तो कितना आता है? 1 आता है, लिख दो। क्लियर? अब ये देखो कि ये जो 50 है, ये 50 है, ये इसको हाफ कर दो। कितना कर दो? हाफ कर दो। और इसको तो 25 हुआ, 25 में से 1 गया, कितना हुआ? 24 हुआ। यहाँ 24 लिख दो। लेकिन ये जो ये नंबर लिखे जाते हैं इधर वाला, वो 2 डिजिट में लिखा जाता है, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, 1 0 लिख देंगे। तो यह आपका एक स्क्वायर का तरीका हुआ सॉल्व करने का। क्लियर? ये रूल पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो एक और एग्जांपल ले देते हैं। 48 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? ये 50 - 2 हुआ, क्लियर? अब क्या करना है? 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 04 लिख दोगे। क्लियर? हमने कहा था 2 डिजिट में लिखना है। अब ये 50 है, इसका हाफ करो, इसका हाफ करो, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हुआ? 23 हुआ। यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर? यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बात ये समझ में आई। लेकिन ये ऐसे मैंने नहीं किया है, इसको ये रूल केवल इससे 50 के लिए लागू होता है, लेकिन ये जो रूल है इसको अप्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 100। क्लियर? 100 के बेसिस पे करते हैं, क्योंकि 100 के लिए 1 मानते हैं तो 50 के लिए 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 ये रूल जो हम अब अभी रूल लिखने जा रहे हैं, ये सभी के लिए अप्लाई होगा। 50 - 1 लिखा है। अब इसको करना है तो ये जो 50 है, ये जो नंबर है, पहली बात तो इसका स्क्वायर यहाँ पर लिख दी, और ये जो नंबर है इसका इस नंबर में 2 का इंटू करें, तो इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 50 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हुआ? 48 हुआ। और जो आंसर आता है उसको 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 100 के लिए 1 और 50 के लिए 1/2, ऐसे ही 300 के लिए 3। क्लियर? अब लेकिन ये प्रोसेस इसमें सब में सेम होगा, तो इसमें हमें इंटू करना है 2 का, फिर जो आंसर आए उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो आंसर है उसको 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ 50 लिखा था इसलिए 2 से डिवाइड करना है। तो हमारा 50 - 2 48 आया, 48 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, वो 01 हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये तो बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा। बात समझ में नहीं, लेकिन हमको क्वेश्चन कुछ और पूछना है, इसलिए मैंने पहले इसको बता दिया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, हमें
थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मालूम है तब देखो। ये जो नंबर इतना है, इतना नंबर जो है तो भाई ये जो है इसके 50 के नियरेस्ट में है, तो हम इसलिए इस रूल को अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 9 है तो हम इसको 3 सोच सकते हैं, एंड देन वी कैन थिंक अनदर नंबर जस्ट एज ए 7। 3 and 7 वी कैन कंसीडर। क्लियर? देन अब क्या करना है, तो ये 2 नंबर को एलिमिनेट कर दो। अब यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ वो देखो किसके स्क्वायर के कहे। 25 50 का स्क्वायर कितना होता है, हमने कहा 2500, और उससे लेस है तो हमें 49 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो पता चला 2401 है। तो इसके मतलब ये जो है 49 के नियरेस्ट नंबर है यहाँ 49। अब जब नंबर मैंने 49 लिख दिए तो यहाँ तो भाई 2 नंबर लिखे, कौन सा नंबर कंसीडर करें उसके लिए तो सिंपल मैंने रूल बताया भाई। यहाँ पर तुमने किसका स्क्वायर लिखा है, 49 का लिखा है, तो 49 में 50 का इंटू कर दो तो ये 0 लिख दो। 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20 20 24। तो अब ये नंबर जो आया, जो आंसर आया, ये बताओ बिग लेस नंबर से हमें करना है 2430। ये जो नंबर है ये लेस है इससे, तो लेस वाले नंबर को कंसीडर कर लोगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम कर लेंगे, नहीं तो हमें वही मेथड। अब भाई देखो जैसे कुछ देर तक आपने इस उस वाले मेथड से करो, वो लेंदी प्रोसेस से, और फिर कुछ देर बाद लास्ट वाला नंबर ऐसे पहचान लो, तो ऑटोमेटिक ही तुम ऑप्शन को देख करके तुरंत आंसर लगा दोगे कि यहाँ पर 4 4 जा 16, यहाँ पर 2 2 नंबर का करोगे। 5 5 जा 25, तो इसके मतलब यहाँ पहले नंबर 4 आ रहा है। अब देख लिया अधिकतर एलिमिनेट हो गए और लास्ट वाला नंबर पहचान लिए, तो ऐसे करके स्पीडली काम किए, मतलब 2 नंबर तक पहुँचे, फिर देखे अच्छा ये होगा, तुरंत ऐसे करके तुरंत आप आसानी से कर सकते हैं। यह तरीका है कोई भी क्वेश्चन को आसानी से और ट्रिकी बेस्ड पे अप्रोच से करने का। क्लियर? और कोई तरीका नहीं है। इसके लिए हमें 1 से 25 1 से 35 तक का स्क्वायर उनकी अगर याद है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर? आई होप दिस whole video will be helpful to understand and to develop creativity related to search and indices। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात सब समझ में आ रही होगी। क्लियर? So thank you guys to give time and dedication. Thank you for this.